तो जय हिंद दोस्तों। आज आपके सामने हम न्यूट्रिशन चैप्टर लाए हैं, यानी प्रोटीन चैप्टर, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन चैप्टर, जिसका मतलब होता है पोषक पदार्थ। याद रखिए, इसको पढ़ाने से पहले हम आपको एक बात बताना चाह रहे हैं। जो भी हमारा ये बॉडी बना हुआ है, पहले उसके बारे में जानते हैं कि बॉडी का निर्माण जो हुआ है, जो ढांचा हुआ है, या हमारा दिमाग का जो माइंड का विकास हुआ है, तो याद रखिए इसमें प्रोटीन की सबसे बड़ी अहम भूमिका होती है। यानी वृद्धि करने में, विकास करने में, यानी बॉडी का ढांचा यानी शेप तैयार करने में प्रोटीन का सबसे बड़ा अहम भूमिका होता है। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि सर्वाधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे हम लोग कि दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, सोयाबीन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, और उसके बाद हम जानेंगे गेहूं या चावल अनाज जो भी हम लोग खाते हैं उसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। फिर जानेंगे दाल जो होता है, याद रखिए पल्स यानी दाल में भी प्रोटीन पाया जाता है, वो भी जानेंगे कि हम लोग दाल में भी कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्लास को। साथ ही साथ एंजॉय के साथ इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। हाँ, कुछ तबीयत खराब हो जाए के कारण आप लोग क्लास बंद था, ठीक है, लेकिन आज से रेगुलर हो गया आप लोग का क्लास और निरंतर क्लास जारी रहेगा। तो चलिए ज्यादा वार्तालाप ना करते हुए हम लोग न्यूट्रिशन चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए पोषक पदार्थ यानी कि न्यूट्रिशन। ठीक है, प्रोटीन जो है ये प्रोटीन है जो बर्जलियस और मुल्डर से संबंधित है। जो प्रोटीन हमारा है वो बर्जलियस और मुल्डर से संबंधित है। याद रखिएगा, जो बर्जलियस है हमारा बर्जलियस है, जो प्रोटीन जो है बर्जलियस और मुल्डर से संबंधित है। साथ ही साथ इसमें प्रोटीन में हम लोग को अमीनो एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अमीनो एसिड पाया जाता है। अमीनो एसिड पाया जाता है यानी बहुलक, अमीनो एसिड बहुलक पाया जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि प्रोटीन में कौन सा बहुलक पाया जाता है, तो प्रोटीन में अमीनो एसिड बहुलक पाया जाता है। उसके बाद फिर पूछ देगा कि प्रोटीन में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो प्रोटीन में नाइट्रोजन तत्व पाया जाता है। कौन सा तत्व पाया जाता है प्रोटीन में? हाँ, प्रोटीन में नाइट्रोजन तत्व पाया जाता है। प्रोटीन में कौन सा तत्व? नाइट्रोजन तत्व। और साथ ही साथ प्रोटीन में अमीनो, पूछेगा बहुलक कौन है, तो अमीनो एसिड बहुलक पाया जाता है। और इससे संबंधित किससे है? बर्जलियस और मुल्डर से संबंधित है। आगे देखिए क्वेश्चन है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, पढ़ते रहे हम लोग। ठीक है, पोषक पदार्थ, बट एक केमिस्ट्री क्वेश्चन आ गया था एग्जाम में आपको, तो उसको हम बता दे रहे हैं। क्वेश्चन था क्या कि अमीनो अम्ल जो प्रोटीन में पाया जाता है उसमें कौन सा बंध होता है, यानी कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, तो याद रखिएगा इसमें पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है। कौन सा? पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है। पेप्टाइड बंध पाया जाता है। अगर आ जाएगा कि अमीनो एसिड में कौन सा बंध पाया जाता है, तो अमीनो एसिड में आपका पेप्टाइड बंध पाया जाता है। आगे देखिए प्रोटीन पूछेगा, प्रोटीन में कितने अमीनो एसिड पाया जाता है। प्रश्न क्या है? प्रोटीन में कितने अमीनो एसिड पाया जाता है, तो प्रोटीन में आपको 20 अमीनो एसिड पाया जाता है। कितना अमीनो एसिड पाया जाता है? हाँ, 20 अमीनो एसिड पाया जाता है। देखिए अब पूछ देगा सवाल कि 20 अमीनो एसिड तो आपने बता दिया, ठीक है, लेकिन 20 अमीनो एसिड कैसे प्राप्त किया जाता है, आइए उसको जानते हैं कि 20 अमीनो एसिड हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं। देखिए सबसे पहले 20 अमीनो एसिड है, 10 गो अमीनो एसिड, देखिए 20 अमीनो एसिड होता है, ठीक है ना। प्रोटीन में कितने अमीनो एसिड होता है? प्रोटीन में 20 अमीनो एसिड होता है, जिसमें से 10-10 को हमने बांट दिया है। अब देखिए 10-10 का मतलब समझा रहे हैं क्यों बांटे हम। देखिए 10 जो होता है शरीर संश्लेषण से प्राप्त कर लिया जाता है, मतलब कि हमारे बॉडी के अंदर ही इसको प्राप्त कर लिया जाता है, शरीर के संश्लेषण से ही प्राप्त कर लिया जाता है 10 प्रोटीन को। और बाकी जो बचा 10 प्रोटीन वो भोजन प्राप्त के द्वारा उस प्रोटीन को हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। मतलब भोजन जो हम लोग खाते हैं ना, तो उसमें जो प्रोटीन मिलता है उसमें 10 आपको क्या पाया जाता है? अमीनो एसिड। मतलब पहले वाला 10 में क्या? शरीर संश्लेषण में, ठीक है, शरीर संश्लेषण प्राप्त कर लिया जाता है, और दूसरे वाले में आपको किससे? भोजन द्वारा प्राप्त कर लिया जाता है। याद रखिएगा जो हमारा बॉडी है, जो बॉडी है, हमारा शरीर है, ये प्रोटीन से मिलकर बना है। ये जो हमारा बॉडी का शेप है, ये ढांचा है, जो भी वृद्धि हो रहा है, बढ़ रहा है, यहाँ विकास हो रहा है, माइंड या कुछ भी चीज विकास हो रहा है, इसमें प्रोटीन का सबसे बड़ा अहम भूमिका होता है। इसको याद रखिएगा, प्रोटीन का हम लोग बिल्डिंग ऑफ बॉडी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बिल्डिंग ऑफ बॉडी। ये क्वेश्चन आ चुका है, स्टार मार्क लगा लीजिएगा, VVI 100% है। क्वेश्चन क्या है?
प्रोटीन को क्या कहते हैं? प्रोटीन को बिल्डिंग ऑफ, ठीक है, बिल्डिंग ऑफ बॉडी कहते हैं, ठीक ना, बिल्डिंग ऑफ बॉडी कहते हैं। आगे हम लोग आते हैं, हमने अभी बताया है कि प्रोटीन हमारे शरीर यानी बॉडी के लिए वृद्धि प्लस विकास, ठीक ना, वृद्धि करता है यानी बढ़ाता है, और हमारे जो हमारे दिमाग का विकास होता है यानी विकास करने में ये सहायता करता है। देखिए प्रोटीन की कमी से देखिए कौन सा रोग होगा। देखिए प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, इसको देखिए। प्रोटीन की कमी से देखिए 2 रोग होता है। पहले रोग का नाम है क्वाशियोरकर। क्या है? पहले वाले रोग का नाम क्या है? क्वाशियोरकर, ठीक है, क्वाशियोरकर। और दूसरे वाले रोग का नाम है मेरास्मस। क्या? दूसरे वाले रोग का नाम मेरास्मस और पहले वाला का नाम क्वाशियोरकर। क्या? क्वाशियोरकर। आइए जानते हैं क्वाशियोरकर क्या होता है। देखिए क्वाशियोरकर जो होता है ये रोग बच्चों में पाया जाता है। क्वाशियोरकर रोग जो होता है वो बच्चों में पाए जाने वाला रोग है। अब इसमें हो गया क्या? क्वाशियोरकर रोग को हम लोग पहचानेंगे कैसे? देखिए क्वाशियोरकर रोग जो होता है उसमें पेट बाहर निकल जाएगा। जो बच्चे होते हैं ना, जो क्वाशियोरकर रोग जो होता है, जो बच्चों की होने वाली बीमारी है, इसमें क्या होगा? बच्चे का जो पेट है वो बाहर निकल जाएगा। क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। और मैरास्मस रोग में क्या होता है? इसमें मांसपेशियां क्या होती है? ढीली पड़ जाती है। मैरास्मस रोग जो दूसरा है रोग, आपको प्रोटीन की कमी से जो होता है, इसमें जो हमारा बॉडी है ना, ये क्या हो जाएगा? ढीला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ढीली पड़ जाती है मैरास्मस रोग से। आगे हम लोग आते हैं फेमस प्रोटीन के बारे में पढ़ते हैं। कौन कौन सी जो फेमस प्रोटीन है जो हमारे बॉडी के लिए सबसे बड़ी मतलब लाभदायक होती है, यूजफुल होती है। आइए जानते हैं फेमस प्रोटीन को। इसको बहुत अच्छे से नोट कर लीजिएगा फेयर एंड नोटबुक्स पर आप लोग बहुत अच्छे से। देखिए दाल में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो दाल में आपको प्रोटीन प्रोलेरिमन्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है? दाल में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? प्रोलेरिमन्स। देखिए हम आपको एक जुगाड़ी ट्रिक बता रहे हैं। अगर एग्जाम में गए और आ गए कि दाल में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है और आप भुला गए तो याद रखिएगा, आपको ट्रिक बता रहे हैं। देखिए दाल का स्पेलिंग क्या होता है? पल्स होता है। तो याद रखिए पल्स से ही प्राइमेरियंस जो प्रोलेरिमन्स प्रोटीन है वही प्राप्त किया जाता है, यानी पीपी से मैच कर लेना है। इसको बस जुगाड़ू ट्रिक है कि हम किससे याद करेंगे तो प्रोलेरिमन्स प्रोटीन पाया जाता है। आगे हम लोग जो अनाज खाते हैं, चावल गेहूं खाते हैं, उसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो उसमें हमारा अनाज और गेहूं चावल में ग्लूटेन, ठीक ना, ग्लूटेलिन्स प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ग्लूटेलिन्स। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ग्लूटेलिन्स प्रोटीन पाया जाता है। अनाज और चावल जो हम लोग खाते हैं ना, गेहूं वगैरह, गेहूं चावल खाते हैं ना, तो उसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ग्लूटेलिन्स। कौन सा? ग्लूटेलिन्स। अब आता है दूध की बारी। देखिए एग्जाम में सबसे बड़ा VVI क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में पूछ दिया है। ठीक, ऐसे तो पूछता है कि दूध में पीलापन क्या किसके कारण होता है? तो कैरोटीन के कारण होता है। कैरोटीन के कारण क्या होता है? दूध का पीला रंग होता है। बट यहाँ पर पूछेगा कि दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो दूध में आपको कैसीन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? हाँ, कैसीन प्रोटीन पाया जाता है। अनुवांशिक पदार्थ यानी जेनेटिक, ठीक ना, जेनेटिक जो होता है पदार्थ, उसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। उसके बाद ब्लड में हमने पिछली वीडियो में आपको ट्रिक ले बताया था। ब्लड को हम लोग हिंदी में हीमोग्लोबिन कहते हैं, और हीमोग्लोबिन को अगर संधि विच्छेद कीजिएगा तो हिम प्लस ग्लोबिन, तो पूछेगा कि हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो आपको बताना है लोहा, यानी हिम मतलब क्या होता है? लोहा तत्व पाया जाता है। और पूछ देगा आपको कि प्रोटीन कौन सा पाया जाता है? तो हिम प्लस ग्लोबिन, जो ग्लोबिन संधि विच्छेद किया है तो वही जो ग्लोबिन है वही प्रोटीन पाया जाता है। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया कि ब्लड में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो ग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है। उसके बाद हमारे त्वचा, बाल और नेल यानी नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो हमारे त्वचा, बाल एंड नाखून में आपको कैरोटीन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कैरोटीन प्रोटीन पाया जाता है। याद रखिए गाजर में भी जो प्रोटीन पाया जाता है ना, तो आपको कैरोटीन प्रोटीन ही पाया जाता है। बट यहाँ पर हम आपको त्वचा, बाल, नाखून के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर भी क्या होगा? कैरोटीन प्रोटीन हो जाएगा। उसके बाद आपको कैरोटीन प्रोटीन तो होगा। अंडा जो हम लोग खाते हैं ना, एग, तो एग में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो एग में आपको एल्बुलिन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? एल्बुलिन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? एल्बुलिन प्रोटीन पाया जाता है। ये हम आपको दिमाग में रखना है कि कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो एल्बुलिन। कौन सा? एल्बुलिन प्रोटीन पाया जाता है।
एल्बुलिन। आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा इसलिए हम आपको यहाँ पर लिख दिया है। एल्बुलिन प्रोटीन पाया जाता है किसमें? अंडा में। जो हम लोग अंडा खाते हैं ना उसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? एल्बुलिन प्रोटीन पाया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन बनता है कि सर्वाधिक सर्वाधिक सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है? तो देखिए 42 से 45% प्रोटीन पाया जाता है। आपको सोयाबीन में प्रोटीन पाया जाता है। 42 से 45% किसमें? प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है। अब ऐसे क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं कि सोया प्रदेश किसको बोलते हैं जहाँ पर सबसे अधिक प्रोटीन क्या बोलते हैं, सबसे अधिक सोयाबीन की खेती कहाँ होती है? तो सबसे अधिक हमारे मध्य प्रदेश में सबसे अधिक सोयाबीन क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। और 42 से 45% प्रोटीन इसी में ही, सोयाबीन में ही पाया जाता है। वैसे तो सबसे मतलब सब में प्रोटीन जो भी यहाँ पर लिखे हैं इस सब में प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन पूछेगा सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है? तो सबसे अधिक प्रोटीन आपको सोयाबीन में पाया जाता है। तो यही मित्रों हमारा आज का पदार्थ यानी पोषक पदार्थ न्यूट्रिशंस का क्लास था। तो आप लोग का जो भी एक क्लास आज हम लिए हैं, ये आप लोग का आज का क्लास कैसा लगा? उम्मीद करते हैं ये क्लास आप लोगों को छोटा सा कॉन्सेप्ट लेकर आए थे। अगले निरंतर क्लास आपका आप जारी रहेगा, बिल्कुल चिंता ना करें, क्लास आपका निरंतर रहेगा। और साथ ही साथ हमारे आए हैं नए अगर चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, ठीक है? ये आपका फर्ज बनता है। और साथ ही साथ जो गांव देहात में लोग बच्चे लोग पढ़ते हैं उनको तक ये वीडियो पहुंच जाए ताकि उन लोग को भी प्रॉफिट हो जाए। हम तो ऐसा पढ़ाते हैं कि आपको जियो मोबाइल में भी आपको पढ़ सकते हैं। अगर दिखाई भी नहीं देता है तो हम बोल देते हैं ना, तो बोल देते हैं तो भी आपको नोट कर लेना चाहिए, ठीक है? तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? तो याद रखिएगा ये लाइक, ठीक है, और कमेंट और शेयर, ठीक है? शेयर ऐसे करते हैं हम, ठीक है? और सब्सक्राइब, ठीक है? रेड वाला जो बटन है ना उससे सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसको वीडियो को निरंतर शेयर करते रहिए ताकि हमें खुशी हो कि हमारा वीडियो बहुत दूर दूर तक जा रहा है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए कॉन्सेप्ट के साथ आपके साथ। और आपका क्लास डियर एसपी सर में आपका बिल्कुल स्वागत है। आइए और खूब सारा पढ़िए मन लगाकर। तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।